तो चलिए हम आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हमको जो बात करनी स्टार्ट करनी है वो है हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्या चीज़ है कि भैया हम अपनी टोटल इनकम को हम किस तरीके से कंप्यूट करेंगे, कुछ हम स्टेप वाइज इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट है। स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना पड़ेगा। पहला ही जो हमारे पास इस चैप्टर स्टेप 1 है, हम क्या चाह रहे हैं कि हम अपनी टोटल इनकम का कंप्यूटेशन किस तरीके से करें। इसी में हमारे पास जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 बोलता है कि आपको क्या करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। किसका भैया, एसएससी का। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पर। ठीक है, तो किस किस तरीके से हो सकता है, वो हो सकता है भैया रेजिडेंट हो सकता है, वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। हम पढ़ेंगे कि अगर कोई रेजिडेंट है तो उसकी इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों ही तरीके की इनकम पर टैक्स लगेगा, लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ उसकी इंडियन इनकम पर ही टैक्स लगेगा। इसको हम अलग से ही डिटेल में आप देखेंगे, चैप्टर का नाम होगा रेजिडेंशियल स्टेटस। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, अगर हमको टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करना है तो उसका स्टेप नंबर 1 है कि भैया सबसे पहले क्या करो कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी को चेक करो। सेकेंड वाला जो स्टेप है वो हमको बोलता है कि हमको डिटर्मिनेशन करना है हेड्स ऑफ इनकम को। तो हमारे पास 5 हेड होते हैं, हमको पता है। पहला है इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी था प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। तो ये है हमारे पास, हमने बात करी कितने हेड है भैया, 5 हेड है। एक हेड कौन सा है भैया, सैलरी का, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी, फिर कैपिटल गेन और फिर अदर सोर्सेज। तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेशन करना है किस चीज़ का भैया, हेड्स ऑफ इनकम का। कितने हेड है, 5 हेड है। इनकम अंडर दी हेड सैलरी, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर दी हेड पीजीबीपी, इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन और इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। तो पहला काम क्या था, तो पहला काम भैया रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है किसका, एसएससी का। दूसरा कौन सा था, उसके बाद आपको डिटर्मिनेशन करना है किस चीज़ का कि भैया हेड्स ऑफ इनकम, मतलब जो हम इनकम कमा रहे हैं वो कौन से हेड में आएगा। हमारे पास कितने हेड है, 5 हेड थे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सर्विसेज और अदर सोर्सेज। ठीक है, जिसको हम रेजिडुअरी हेड के नाम से भी हम जानते हैं। थर्ड वाले स्टेप में हमको क्या करना है भैया, हमको इनकम को क्या करना है, क्लब करना है। हमको क्या करना है, क्लबिंग ऑफ इनकम करना है। इसका मतलब इनकम ऑफ द अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द एसएससी। दिमाग में आप ला सकते हैं, जैसे जो माइनर के द्वारा इनकम कमाई गई जाएगी वो उनके पेरेंट्स के साथ क्लब हो जाएगी। ठीक है, या फिर अगर हम किसी को शेयर देते हैं एज अ गिफ्ट, तो इसको इन सबको हमें डिटेल में देखना है। क्लबिंग ऑफ इनकम को भी हमको डिटेल में देखना है। फिलहाल हम इतना समझ सकते हैं कि स्टेप नंबर 3 में क्या करना है भैया, क्लबिंग करनी है, इनकम को क्लब करने के बारे में बात हो रही है। ठीक है, 4th वाले स्टेप में हमको क्या करना है, सेट ऑफ करना है। सेट ऑफ किसका, लॉसेस का। सेट ऑफ लॉसेज एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। तो इतना जब हम कर लेंगे 4 स्टेप के बाद हमको क्या मिल जाएगा, जीटीआई मिल जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। स्टेप पहले में क्या था भैया, आपको उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। स्टेप 2 में क्या था, जो 5 हेड में आपको इनकम को उसको डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 3 में क्या था भैया, आपको क्लबिंग करनी है। और स्टेप नंबर 4 में क्या था, आपको सेट ऑफ करना है और कैरी फॉरवर्ड करना है लॉसेस को। और इन सब के बाद आपको क्या मिल जाएगा, जीटीआई मिल जाएगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं भैया ग्रॉस टोटल इनकम के नाम से। ठीक है, चलिए फिर स्टेप नंबर 5 में बात करते हैं हम डिडक्शन की। डिडक्शन 80C और 80U ध्यान में रखना। डिडक्शन के सेक्शन याद रख लो भैया, कौन सा, 80C और 80U के तहत हमको डिडक्शंस करनी है और फिर हमको मिल जाएगी हमारी टोटल इनकम। और यही हमारी क्या होती है भैया, टैक्सेबल इनकम होती है। इस तरीके से हमको 5 स्टेप में काम करना है। बहुत डिटेल में हम समझेंगे कि भैया डिडक्शन क्या होती है। ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट है जो सरकार के द्वारा नोटिफाइड करी गई है। जैसे कि मैंने कहा, अगर हम LIC प्रीमियम के बारे में बात करें तो हमको 80C में उसका डिडक्शन मिलेगा। एजुकेशन लोन है तो उसके इंटरेस्ट में हमको 80E में, एजुकेशन लोन में जो इंटरेस्ट पे करते हैं तो हमें वहाँ पर डिडक्शन मिलने वाला है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर हमको 80D पर मिलेगा, डोनेशन में 80G पर मिलेगा। इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमको आगे जो बात करनी है, हमको बात करनी है भैया TDS में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, फिर TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और एडवांस टैक्स। उसके बाद हम बात करेंगे रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, चलिए
आज हम फटाफट से बात करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट, टैक्स की कैलकुलेशन को हमको समझना है इंडिविजुअल की, कि हम टैक्स की कैलकुलेशन हम किस तरीके से हम करते हैं। देखो दो रिजीम है, जो न्यू वाली है, न्यू वाली का सेक्शन याद रख लो 115BAC सेक्शन याद रख लेना भैया। तो न्यू वाली का क्या है 115BAC याद रखना। तो न्यू रिजीम का जो सेक्शन है वो क्या है 115BAC, और यही हमारी क्या होती है डिफ़ॉल्ट रिजीम, यही है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रिजीम कौन सी है भैया, न्यू वाली है 115BAC। और ऑप्शन में एक और रिजीम आपको मिलती है जो कौन सी है ओल्ड है, जहाँ पर हमारे एज़ पर नॉर्मल प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स के तहत काम होता है। एज़ पर नॉर्मल प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स, ये हमारे पास ओल्ड रिजीम है। ठीक है, इंडिविजुअल की बात समझ में आ रही है। तो इंडिविजुअल का हम टैक्स कैलकुलेट दो तरीके से कर सकते हैं, एक न्यू रिजीम है और एक ओल्ड है। न्यू रिजीम का सेक्शन याद रखना 115BAC, बार बार बोलोगे याद हो जाएगा 115BAC 115BAC न्यू रिजीम का याद रखना, और यही हमारे पास डिफ़ॉल्ट रिजीम है। और ओल्ड रिजीम में याद रखो एज़ पर द नॉर्मल प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स, ये हमारे पास ऑप्शनल रिजीम है। ठीक है जी। अच्छा, हम बात करते हैं कि अगर हमको कैलकुलेशन करना है किसकी भैया, टैक्स का एज़ पर द ओल्ड रिजीम। हम सबसे पहले सीख रहे हैं कि भैया हम टैक्स का कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे, मतलब ओल्ड रिजीम में टैक्स का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा एज़ पर द नॉर्मल प्रोविज़न। तो देखते हैं इसमें क्या है। इनकम टैक्स को याद रखना भैया, इनकम टैक्स क्या है प्रोग्रेसिव इन नेचर है, मतलब आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी आपका जो टैक्स का रेट है भैया वो भी बढ़ता रहेगा। समझ में आई बात। तो इनकम टैक्स को क्या बोला, इनकम टैक्स का जो नेचर है वो क्या है प्रोग्रेसिव है। इनकम टैक्स का जो नेचर है वो क्या है प्रोग्रेसिव है। कैसा नेचर है, प्रोग्रेसिव नेचर है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान से समझना कि हमारे पास जो इनकम टैक्स का जो नेचर है वो कैसा है, प्रोग्रेसिव है। इनकम बढ़ती जाएगी तो हमारे पास टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स का स्लैब किस तरीके से है। तो हमने यहाँ पे बात करी कि अगर हमारी जो इनकम है वो 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख तक है, तो हमारे पास पहले 2.5 लाख में किसी भी तरीके का कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। अगर इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है तो भैया नेक्स्ट 2.5 लाख में आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर इनकम भैया 5 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है तो आपको 5 लाख में 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर मोर देन 10 लाख है तो बैलेंस में आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमने क्या देखा कि इनकम टैक्स होता है भैया प्रोग्रेसिव इन नेचर। इसका मतलब है इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स का रेट भी बढ़ेगा। तो इनकम टैक्स के हमने स्लैब देख लिए, फिर से हम देख लेते हैं। इनकम अगर 2.5 लाख तक हुई तो भैया पहले 2.5 लाख में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से अगर 5 लाख के बीच में हुई तो नेक्स्ट 2.5 लाख में आपको 5% टैक्स देना है। उसके बाद अगर 5 से 10 हुई तो भैया नेक्स्ट 5 लाख में आपको 20% टैक्स देना है। और अगर 10 लाख से ज़्यादा हुई तो बैलेंस में आपको 30% देना है। तो निल हो गया, 5% हो गया, 20% हो गया और 30% हो गया। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से 2.5 लाख में क्या है भैया निल है, नेक्स्ट वाले 2.5 लाख में है भैया 5%, उसके बाद 5 लाख में है भैया 20%, और उसके बाद अगर भैया बैलेंस रहेगा तो बैलेंस में कितना है 30%। इसके साथ ये बात भी याद रखना कि साथ में आपको सेस भी देना है। सेस कैसा, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको देना है। ठीक है, ये कितना होता है इसको भी ध्यान रखो, 4% है इनकम टैक्स का। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है 4% है भैया आपका इनकम टैक्स का। तो हमने कहा सेस किस नाम से, अच्छा सेस को एक चीज़ में समझना कि जिस नाम से सेस लिया जा रहा है वो खर्चा भी वहीं पर ही होने वाला है। अगर सेस है भैया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो सरकार के पास इस सेस में जो भी पैसा आएगा सरकार उसको एक्सपेंडिचर ओनली ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन पर ही करेगी और कोई पैसे को खर्च नहीं कर सकती है। ठीक है, ये याद रखना 4% ऑफ इनकम टैक्स, जितना भी इनकम टैक्स आएगा, जितना भी इनकम टैक्स आएगा उसका 4% क्या हो जाएगा, सेस हो जाएगा। क्या नाम है इसका, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एग्जाम्पल कुछ प्रैक्टिस कर लेते, जरा इसको देखते किस तरीके के हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में है मिस्टर एक्स अर्न ₹12 लाख। मिस्टर एक्स ने कितने रुपए कमाए भैया, 12 लाख रुपए कमाए। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन कर देनी है। 12 लाख को मैंने किस तरीके से करा, मैंने कहा 0 से लेके 2.5 लाख तक तो निल है, ये 0 समझ में आ गया। फिर 2.5 लाख से लेके मैंने 5 लाख में कितना आ रहा भैया 5% तो 12,500 आ गया। फिर 5 लाख से 10 लाख में भैया 20% तो 1 लाख आ गया। फिर 1 लाख से 12 लाख तक, क्योंकि उसने 12 लाख रुपए कमाए थे तो उसमें मैंने 30% करा, टोटल कितना आ गया 172,500।
जीरो 12,500 1,60,000 टोटल आ गया 172,500। अब जितना भी मेरे पास टैक्स है ये क्या है, टैक्स बिफोर सेस, सेस से पहले का जो टैक्स है वो कितना है 172,500। इस पे मुझको क्या करना है भैया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% था इनकम टैक्स का, उसको कैलकुलेट करना है। 172,500 का कितना 4%, इसको मुझको कैलकुलेट करना है, कितना आ जाएगा 6900, और टोटली मेरे पास आ गया 179,400। इसी के ही बारे में मैं बात करता, जो 69 था ना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये वाला जो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, ये मैंने कहा जो सेस है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो 4% हम इनकम टैक्स में जो लगता है, इसमें जो भी पैसा सरकार को मिलेगा वो उसको यूज़ करेगी काहे पर, हेल्थ एंड एजुकेशन पर, ठीक है। और ये कितना था, फिर से बता रहा हूँ कि जितना भी आपका इनकम टैक्स आएगा, जितना भी आपका इनकम टैक्स आएगा उसका 4% ये सेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है पहले वाले में। दूसरे में है मिस्टर वाई ने अर्न करे 15 लाख रुपए, तो 15 लाख में देखो कहानी वो ये कि देखो 2.5 लाख तक तो नील था भैया, जीरो आ गया। 5 लाख तक 5%, 12,500, और 5 लाख अगर देखो 10 लाख तक है 20। तो यहाँ पर तक ना कई के बार अब इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि आपको याद हो जाएगा कि अगर भैया इनकम 5 लाख तक आ रही है तो 12,500 टैक्स बनता है। याद हो जाएगा बार बार प्रैक्टिस करके कि अगर भैया 5 लाख तक आ रही तो भैया 12,500 टैक्स बन रहा। अगर 10 लाख तक आ रही है इनकम तो 1,12,500 टैक्स बन रहा है ना। ये बार बार प्रैक्टिस से चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। 15 लाख तक तो भैया 30% आ जाएगा, 1.5 लाख तो टोटल पे बन गया 262,500। टैक्स बिफोर सेस हो गया। इसमें हम ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो आ जाएगा 10,500। और ये क्या था मैं फिर से बता रहा हूँ, ये भैया 4% है किसका, इनकम टैक्स का। उसके बाद हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी जो थी भैया 273,000। शॉर्टकट अलाउड है एग्ज़ाम में, आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल है मिस्टर जेड ने अगर 9 लाख रुपए कमाए तो भैया मुझको पता लग गया 20% के स्लैब पर आ रहा है, तो पहले 2.5 लाख तक तो जीरो है, 5 लाख तक 12,500 है, फिर 5 लाख से 9 लाख तक कितना हो गया 80,000। पहली बारी में तो ये 0% के हिसाब से था, इसमें तो कोई टैक्स नहीं लगता। फिर 5% था, फिर उसके बाद 20% था, तो कितना आ गया 92,500 आ गया। इस 92,500 का मैंने 4% निकालना तो 3700 आ जाएगा। मेरे पास आ गया 96,200। ये मेरे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई, ठीक है जी। अच्छा, फिर है मिस्टर एक्स ने इनकम कमाई 7,50,000, तो 5 लाख तक ये मेरे पास कितना हो गया 12,500। और अगले जो 2.5 लाख हुए 5 लाख से लेकर 7,50,000 तक वो कितना हो गया 50,000 आ गया। 2.5 लाख का 50,000, 2.5 लाख का 20% हो गया तो कितना आ गया 62,500 आ गया। इसमें मैंने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का कैलकुलेट करा, टोटल मेरे पास 65,000 आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है मिस्टर बी ने क्या करा, मिस्टर बी ने इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है जब उसकी टोटल इनकम 875,200 थी। तो सिंपल है 5 लाख तक तुमको पता लग गया 12,500 आ गया, 5 लाख से लेके 875 तक आ गया 75040, ये टोटल आ गया। एजुकेशन एंड हेल्थ सेल्स कितना आ गया 7,501, और टोटल पे क्या आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझो, देखो टोटल पर क्या आ रहा है, टोटल पर आप कहोगे भैया आ रहा है हमारे पास ये क्या आ रहा 91,041.60। तो पॉइंट के बाद की चीज़ों को ना भैया इग्नोर करना है, बिल्कुल इसको याद रखना है। इसको तो बिल्कुल ही क्या करना है, इग्नोर करना है। इसको बिल्कुल ही क्या करना है भैया, इग्नोर करना है, ठीक है। डेसिमल के बाद की बात इग्नोर करनी है, ठीक है, इतना समझ लो। अब 2 सेक्शन याद करने, एक सेक्शन है 288B। क्या है भैया सेक्शन, इस सेक्शन है सेक्शन 288B, याद रहेगा, ठीक है। अब ये सेक्शन क्या बोलता है, टैक्स पेएबल राउंड ऑफ करने का सेक्शन है। जितना भी आपका जो टैक्स पेएबल बनता है उसको राउंड ऑफ करना है इन मल्टीपल्स ऑफ 10 के मल्टीपल्स में आपको राउंड ऑफ करना है। किस तरीके से, आपको लास्ट डिजिट देखनी है 5 से, अगर वो ज़्यादा है तो उसको नेक्स्ट 10 में कन्वर्ट कर देना, अगर लास्ट डिजिट 5 से कम है तो उसको प्रीवियस 10 में कर देना। और डेसिमल को तो इग्नोर करने की बात मैंने यहाँ पर बताई थी। जैसे यहाँ पर था 91,041 है तो 5 से कम है, लास्ट डिजिट को देखो, लास्ट डिजिट 1 है, लास्ट डिजिट को देखो, लास्ट डिजिट क्या है 1 है, ठीक है। अगर ये 5 से कम है तो उसको प्रीवियस 10 में लेकर आ जाना है, तो क्या हो जाएगा 91,040, ठीक है। अगर ज़्यादा होती तो हम उसको नेक्स्ट 10 में लेके चल जाते हैं। ये है सेक्शन, याद रख लेना। सेक्शन कौन सा है 288B, याद रखना। इसी सेम तरीके से एक सेक्शन है 288A। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन है भैया
288A, ये भी भैया राउंड ऑफ का है, ये भी भैया राउंड ऑफ का सेक्शन है, लेकिन टोटल इनकम को राउंड ऑफ की बात करता है ये, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। और एक जो मैंने आपसे बताया सेक्शन 288B, ये भी है किसका भैया, राउंड ऑफ का। लेकिन ये राउंड ऑफ किसको करता है, ये राउंड ऑफ करता था आपके पास टैक्स पेबल को, टैक्स पेबल को, ठीक है। 2-3 बार देखोगे चीज़ें दिमाग में आराम से बैठ जाएंगी। डेसिमल की बातों को तो बाद की बात को तो इग्नोर करना है, और वो ये बस टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है मल्टीपल ऑफ टेंस में, जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज़ आपको बताई थी, सेम वही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर था 494344 है, तो 4 ये 5 से कम है तो इसको क्या कर देंगे 494340। कुछ क्वेश्चंस हैं होमवर्क के लिए, इनको हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ देखते हैं। तब तक थैंक यू।